सृष्टि का वर्णन किया। पूरे संसार में जल ही जल था। ब्रह्मा जी की नाभि से कमल निकला, भगवान श्री हरि की नाभि से कमल निकला, विराट भगवान श्री हरि के नाभि से कमल निकला। कमल से ब्रह्मा जी प्रकट भये। कमल की डंडी पकड़कर नीचे उतरने लगे, जरा पता करें हमारे माई बाप कौन हैं। पर जल में उकताहट होने लगी सो फिर ऊपर आ गए। तब तक ब्रह्मा जी को दो शब्द सुनाई दिए, ब्रह्मा जी ता पा तप करिए। ब्रह्मा जी ने तप किया, भगवान श्री हरि प्रकट भये। महाराज हमको आज्ञा दो। भगवान विष्णु ने कहा आज से तुम हमारे बेटा ब्रह्म के पुत्र हो, इसलिए तुम्हारा नाम ब्रह्मा है। बोलो ब्रह्मदेव भगवान की जय हो। महाराज आज्ञा दो। आज से हम एक खेल करना चाहते। कौन सा खेल? संसार बनाने का खेल करना चाहते। तुम सृष्टि बनाओ, जो आज्ञा भगवान। अब संसार कैसे बनेगा? तो भगवान ने कहा 5 तत्वों से बनेगा। कौन कौन से तत्व? क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच रचित यह अधम शरीरा। गगन समीरा, क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच रचित यह अधम शरीरा। 5 तत्वों से पूरा संसार के जितने मनुष्य हैं वो 5 तत्वों से मिलकर बने। अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी और आकाश। पर ब्रह्मा जी को ये 5 तत्व कहां से मिले? भगवान से। भगवान ने कहां से दिए? भगवान नाम से। पूछो कैसे? पूछो। भगवान नाम में कितने अक्षर हैं? 4। बहुत गणित तेज है तुम्हारी। 5 हैं, मात्रा सहित पढ़ा जाएगा। पहला अक्षर भा। भा से भगवान ने भूमि प्रकट की। दूसरा अक्षर गा। गा से भगवान ने गगन प्रकट किया। तीसरा अक्षर वा। वा से भगवान ने वायु प्रकट की। और बड़ा वा है तो आ की मात्रा पड़ी जाएगी। तो चौथा अक्षर आ। आ से भगवान ने अग्नि प्रकट की। और 5वां अक्षर ना। ना से भगवान ने नीर प्रकट कर दिया। 5 तत्व प्रकट हो गए। ब्रह्मा जी को दे दिए, लो अब बनाओ। ब्रह्मा जी ने सबसे पहले 4 कुमारों को बनाया। सनत, सनंदन, सनातन, सनत कुमार। चारों से कहा बेटा तुम हमारे बेटा, हम तुम्हारे बाप, हमारी मानो बाप। क्या संसार बनाने में हमारी मदद करो। चारों कुमार बोले पिताजी अपन ना बनाएंगे, इस माया चक्कर में ना पड़ेंगे, हम तो भजन करेंगे। और चले गए चारों। कुछ लोग हमारे पास आते, गुरुजी हमारे बेटा बात नहीं मानते, ब्रह्मा जी के बेटा नहीं माने, तुम्हारे क्या हलुआ मानेंगे? आओ। चारों कुमार चले गए, भजन करेंगे भजन। इसका मतलब ये नहीं है कि बेटा बाप की बात ना माने, ये तो भजन के लिए नहीं इन्होंने मानी। हाँ, चारों कुमार चले गए। ब्रह्मा जी को गुस्सा आ गया, बताओ हमारे बालक हो के हमारी बात नहीं मान रहे। सो भौएं टेढ़ी हो गई। जैसे ही भौएं टेढ़ी हुई उसी समय रोता हुआ एक शिशु बालक प्रकट हो गया। देखते देखते विशाल हो गया। ब्रह्मा जी ने कहा तुम रोते हुए प्रकट हुए, जाओ तुम्हारा नाम आज से रुद्र है। बोलो रुद्र भगवान की। रुद्र भगवान बोले बताओ पिताजी क्या करना? ब्रह्मा जी बोले एक काम करो, संसार बनाओ, सृष्टि। रुद्र भगवान बोले जो आज्ञा। रुद्र भगवान ने भूत प्रेत बनाना शुरू कर दिया। सांकनी, डाकनी, जिंद, बेताल, भूत, प्रीत, इतनी वैरायटी बना दी, पूरे संसार में भूत ही भूत दिखने लगे। ब्रह्मा जी बोले बस करो भैया, बस करो, भूत थोड़ी बनवाना है, संसार बनवाना है, बस करो। रुद्र भगवान बोले हमको तो यही बनाना आता है। ब्रह्मा जी बोले अपनी फैक्ट्री बंद करो। बोले क्या करें? भजन करो। रुद्र भगवान बोले यही तो हम चाहते थे। भजन करने चले गए। अब ब्रह्मा जी ने सोचा हमको ही कुछ करना पड़ेगा, तो 10 ऋषियों को बनाया।
मरीचि, अत्रि, अंगरा, पुलस्त, पुलह, क्रतु, भृगु, वशिष्ठ, दक्ष और देव ऋषि नारद 10 ऋषियों को बनाया। छाया से करदम ऋषि प्रकट भई, वाणी से सरस्वती प्रकट भई, वाम अंग से एक कन्या प्रकट हुई, दक्षिण अंग से एक पुरुष प्रकट हुआ। वाम अंग से जो कन्या प्रकट हुई उनका नाम था सतरूपा, दक्षिण अंग से जो पुरुष प्रकट हुआ उनका नाम था मनु, और मनु सतरूपा से ही हम लोग भय, इसलिए हम लोगों को मानव कहा जाता है। 7 लोक नीचे हैं, 7 लोक ऊपर हैं। नीचे के जो 7 लोक हैं, अतल, वितल, सुतल, तरातल, रसातल, महातल, पाताल, 7 लोक ऊपर हैं। भूलोक, भौलोक, स्वर्गलोक, महलोक, जनलोक, तपलोक और सत्यलोक। इन 14 लोकों में सबसे ज्यादा बढ़िया कोई सुखी है, भगवान को पाने का सुगम रास्ता कहीं है, वो मृत्युलोक में है। और किसी को भगवान को पाने का सबसे सुगम रास्ता है, वो मनुष्यों को है। इसलिए रामायण में वर्णन आया, बड़े भाग्य मानस तनु पावा, बड़े भाग्य मानस तनु पावा, सुर दुर्लभ सद्ग्रंथ गावा, सुर दुर्लभ सद्ग्रंथ गावा। गाइए सीताराम 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 मनु और सतरूपा के 5 संतानें हुई। कितनी? जोर से बोलो। 3 बेटियां 2 बेटा, आकुति, देवहूति, प्रसूति, ये 3 बेटियां हुई। 2 बेटा हुए, प्रियव्रत और उत्तानपाद। भागवत में पहले बेटियों का वर्णन है। सबसे बड़ी बेटी आकुति का विवाह है रुचि प्रजापति के साथ हुआ। इनके घर पर पुत्र का धर्म का आश्रय लेकर साक्षात यज्ञ नारायण भगवान प्रकट भये। बोलो यज्ञ नारायण भगवान की। सबसे छोटी बेटी जिनका नाम प्रसूति था, प्रसूति का विवाह दक्ष से हुआ। दक्ष की 16 बेटियां हुई। 16 बेटियों में 13 बेटियों का विवाह धर्म के साथ हुआ, बची 3 में एक बेटी जिसका नाम स्वाहा था, स्वाहा बेटी का विवाह अग्निदेव के साथ हुआ। बोलो अग्निदेव भगवान की। 3 में बची 2। दूसरी बेटी का नाम सुधा था, सुधा का विवाह पितरों को हुआ। बोलो पितृदेव भगवान की। 3 में बची एक सबसे छोटी, नाम था सती। सती का विवाह भगवान ब्रह्मा की आज्ञा से भगवान शंकर से हुआ। बोलो हार हार